अंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशियोलॉजी से संबंधित सामग्री जो है वो आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्नेक आइलैंड के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि स्नेक आइलैंड क्या है, क्यों उसका ये नाम पड़ा, और रशिया और यूक्रेन के बीच में स्नेक आइलैंड को लेकर झगड़ा क्यों है। यानी और अभी आपने देखा होगा कि आज ही न्यूज में आया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में स्नेक आइलैंड को जो लेकर एक वाद विवाद था। आपको पता है कि अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ उसको 5वां महीना शुरू हो गया है। तो क्यों स्नेक आइलैंड को लेकर रशिया और यूक्रेन में वॉर, मतलब जो वॉर था वो आज खत्म हो गया, उसका रीजन भी जानेंगे। और जो एक फैक्ट है, एक रहस्य है कि स्नेक आइलैंड क्या है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या एक ही स्नेक आइलैंड है या दो स्नेक आइलैंड है। तो जैसे कि मैंने मैप पर ड्रॉ किया है, एक स्नेक आइलैंड ये है ब्राजील के पास में। तो चलिए एक बार इसे मैप पे भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बोर्ड पे दिखाया साउथ अमेरिका का मैप। तो साउथ अमेरिका के मैप में ये जो आपको यहाँ वाइट एरिया पूरा नज़र आ रहा है, ये वाइट एरिया है ब्राज़ील, जैसा कि मैंने आपको मैप पे ही बताया। तो आपको यहाँ ये रेड रेड डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये है ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। इसको इल्हा द क्वाडेमाला ग्रैंडे भी कहा जाता है। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो स्नेक आइलैंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। अब इस आइलैंड की क्या विशेषता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। अगर हम इस तरह से इसको देखें तो इस तरह से दिखाई देता है। बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है ये भी छोटा ही आकार में आइलैंड है। बट इसकी विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है सांप। जैसा कि हम इसके नाम से जानते हैं, हम इसे कहते हैं स्नेक आइलैंड। इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा तादाद में सांप पाए जाते हैं। तभी यहाँ जो नेवी है अपनी ब्राज़ील की, उन्होंने कॉमन लोगों का जाना यहाँ पर बंद किया हुआ है। केवल जो यहाँ से जो साइंटिस्ट हैं, जो किसी रिसर्च के लिए जाते हैं, सिर्फ वही जाते हैं इस आइलैंड पे। और वो भी इसके सिर्फ कोस्टल एरिया तक ही जाते हैं। मतलब अगर उन्होंने किस तरह की सांपों को लेकर टेस्टिंग वगैरह करनी है कुछ, क्योंकि इतने ज़्यादा सांप हैं कि कोई अगर कॉमन पीपल वहाँ पहुँच भी जाता है तो उसका ज़िंदा बचना ही जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये है ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। तो यहाँ ब्राज़ील के स्नेक आइलैंड से पता चलता है कि इस आइलैंड में बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्नेक आइलैंड कहा जाता है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो मैं बात करूँगी 4000 से ज़्यादा प्रजाति सांप की यहाँ पाई जाती हैं। अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पीले कलर का एक सांप पाया जाता है। और इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ के जो सांप हैं उनमें जहर होता है कि एक मनुष्य की बॉडी को आराम से गला सकता है। तो ये है ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद को लेकर, ये जो स्नेक आइलैंड है उसकी स्थिति को अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। यहाँ आपको ये रशिया दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में, और ग्रीन कलर में आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर आपको इस नीचे नीले से कलर में यहाँ पर वाइट कलर पर लिखा हुआ ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी में ही जो है यहाँ पर स्नेक आइलैंड है। अब हम इसकी स्थिति सही से देख लेते हैं। इस वाले में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा स्नेक, ये लिखा है स्नेक आइलैंड। ठीक है, तो ये ऊपर, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली वाली फोटो में दिखाया था, दोबारा से दिखाती हूँ। ये है रशिया और येलो वाले में, और ग्रीन में है यूक्रेन, और बीच में है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में बीच में ही ये हम बात करें तो ये पड़ता है स्नेक आइलैंड। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखें, इसको स्नेक आइलैंड इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आप इसको अभी देख सकते हो, जैसे एक सांप का फन होता है बिल्कुल वैसे आकार में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको स्नेक आइलैंड कहा जाता है। जो ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड था उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते थे। बट अगर हम ये यूक्रेन और रशिया के बीच में ये वाद विवाद वाला जो स्नेक आइलैंड है इसकी बात करें, तो ये इसलिए क्योंकि ये सांप के फन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको स्नेक आइलैंड जो है वो कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज की राजनीति का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का,
यूक्रेन और रशिया, जिनके बीच में 4 महीने हो गए अभी तक वॉर होते हुए, और ये 5वां महीना शुरू हो गया है। ये जो दो बड़ी कंट्रीज हैं, इनके बीच में छोटे से आइलैंड को लेकर झगड़ा क्यों था, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के यहाँ ये ओडिशा नाम से जो है एक जगह पड़ती है। यहाँ से यूक्रेन जो है वो गेहूं का उत्पाद मतलब निर्यात करता, ठीक है। मतलब यूक्रेन से गेहूं का निर्यात बहुत मतलब वर्ल्ड में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यूक्रेन जो है वो ओडिशा से गेहूं का निर्यात करता है दूसरे देशों के लिए। और ये है, अगर हम यहाँ देखेंगे, ये है रशिया, ठीक है। तो रशिया, ये यूक्रेन भी ब्लैक सी से लगता है और रशिया भी यहाँ से ब्लैक सी से कॉन्टेक्ट करता है। तो ये रशिया ने क्या किया, इन्होंने अपना ब्लैक सी में पहरा वगैरह देने के लिए अपने एक लड़ाकू युद्ध विमान जो है वो भेजा। तो उसके बाद यूक्रेन की सेना ने उस विमान को ब्लैक सी में डुबो दिया था, ठीक है। उसके बाद जब ये वॉर शुरू हुआ तो रशिया ने ये जो स्नेक आइलैंड है, इस स्नेक आइलैंड पर अपनी सेना बिठा दी और उसने ये दिखाया कि जैसे ही तुम ओडिशा से अपने गेहूं निर्यात के लिए निकलोगे, वैसे ही जो स्नेक आइलैंड पे रशिया के सैनिक बैठे हैं बम हथियार लेकर, वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर दाग देंगे। तो इसका मतलब था कि ये बहुत बड़ा एक वाद विवाद का हिस्सा बन चुका था कि यूक्रेन दूसरे देशों को गेहूं निर्यात कैसे करे जब सामने स्नेक आइलैंड पर रशिया बैठा हुआ है उसको मारने के लिए। तो इसलिए जो है वो आज रशिया ने अपनी यहाँ से सेना जो है वो वापस हटा ली। और रशिया ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हमने इसलिए हटाई ताकि वर्ल्ड को, विश्व को जो अनाज का निर्यात था जो कि हमारे यहाँ रहने से रुक रहा था, हमने विश्व के भले के लिए जो है वो अपनी सेना यहाँ से हटाई ताकि पूरे विश्व को गेहूं का निर्यात किया जा सके। वहीं यूक्रेन ने जो है अपनी स्टेटमेंट में कहा कि रशिया को मतलब हमारे, उन्होंने अपने आप पे प्राउड महसूस किया कि यूक्रेन की सेना ने रशिया की सेना को वहां से हटा दिया, खदेड़ दिया, भगा दिया। तो इनके अपने अपने स्टेटमेंट्स थे। तो बट ये है कि रशिया की वहां सेना हटने से ये हुआ कि गेहूं का जो निर्यात विश्व में अभी रुक गया था वो फिर से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये थे 2 स्नेक आइलैंड, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर शेयर करना, और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।